गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऑल ऑफ यू फाइन। तो सभी सेशन में जुड़ जाइए और सेशन को लाइक एंड शेयर कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। तो अपना टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रिकल वायरिंग, वैद्युतिक वायरिंग अपन ने स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, इसमें अपन ने वायरिंग की प्रणालियाँ पढ़ ली थी और वायरिंग के प्रकार स्थायी और अस्थायी। अपन ने अस्थायी वायरिंग के प्रकार पढ़ लिए थे, अस्थायी वायरिंग के बारे में पीवीसी थी। ठीक है, और एक था अपना क्लिट वायरिंग, इसके बारे में जाना था। इसके बाद अपनी स्थायी वायरिंग, परमानेंट वायरिंग। सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिए। ठीक है, और कंटिन्यू बने रहिए। देखिए, स्थायी वायरिंग में फर्स्ट नंबर होता है अपना केसिंग कैपिंग वायरिंग। ठीक है, केसिंग कैपिंग। ठीक है, अब देखो केसिंग कैपिंग भी क्या होती है, दो प्रकार की होती है। केसिंग कैपिंग भी क्या होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है लकड़ी की, वुडन, लकड़ी की केसिंग कैपिंग वायरिंग। स्थायी वायरिंग का पार्ट देख लेना, स्थायी वायरिंग के प्रकार हैं। और दो नंबर अपना पीवीसी, केसिंग कैपिंग वायरिंग। ठीक है, पीवीसी केसिंग कैपिंग वायरिंग और लकड़ी की केसिंग कैपिंग वायरिंग। अब देखो लकड़ी की केसिंग कैपिंग। ठीक है, लकड़ी केसिंग देखो, अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, अपन नोट्स देख लेते हैं मेन। ठीक है, एग्जाम में आने वाले। देखो, एक तो जो लकड़ी की केसिंग क्या होती है, कैपिंग क्या होती है। पहले तो केसिंग और कैपिंग समझो, केसिंग और कैपिंग, केसिंग कैपिंग। और कैपिंग, कैप का मतलब होती है टोपी। ठीक है, तो केसिंग क्या होती है, केसिंग जैसे लकड़ी की बनी होगी तो इसमें क्या होगा, दो नालियां होंगी। ठीक है, इस प्रकार से इसमें क्या होगी, दो नालियां होंगी। इस तरह से इसमें क्या होंगी, दो नालियां होंगी। जैसे एक नाली हो गई, एक नाली ये हो गई। ठीक है, ये क्या होगी, केसिंग, जिसके अंदर से अपन वायर डालते हैं। ठीक है, वायर रहेगा। अब इसको ढकने के लिए एक कैपिंग होती है। ठीक है, इसको ढकने के लिए लकड़ी की क्या बनाई जाती है, कैपिंग। ठीक है, यानी केसिंग को ढकने के लिए क्या बनाया जाता है, कैपिंग। ठीक है, तो दो होते हैं इसमें, केसिंग और कैपिंग। केसिंग जो दीवार के ऊपर गिट्टी के द्वारा, गिट्टी व स्क्रू के द्वारा कसी जाती है। पहले गिट्टी, ठीक है, दीवार में गिट्टी ठोकी जाती है, फिर उसमें स्क्रू के द्वारा इसको कसा जाता है, फिर उसके ऊपर कैपिंग इसमें फिट होती है, लोग होते हैं। ठीक है, तो इसमें फिट हो जाती है। अब ये किसकी बनी होती है, लकड़ी की केसिंग कैपिंग वायरिंग में टीक, इसको बोलते हैं सागवान, सागौन की लकड़ी। ठीक है, टीक होती है सागौन की लकड़ी से बनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा कि केसिंग कैपिंग वायरिंग में जो लकड़ी की स्थायी वायरिंग है, केसिंग कैपिंग में लकड़ी की जो केसिंग कैपिंग है उसमें किस पौधे की लकड़ी का यूज किया जाता है, तो टीक या सागौन की लकड़ी का यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसके अंदर केसिंग कैपिंग, ठीक है, केसिंग कैपिंग से और क्या क्या पूछ सकता है, वो टीक और सागौन की लकड़ी से बनाई जाती है। ठीक है, और वार्निश आलेपित होती है। ठीक है, एक तो सागौन की लकड़ी और वार्निश आलेपित होती है। ठीक है, वार्निश एक अचालक पदार्थ होता है, वार्निश से आलेपित होती है, आलेपित होती है। ठीक है, वार्निश से आलेपित होती है। इसकी साइज देखो इंपॉर्टेंट है, यानी
ठीक है। तो गिट्टियों के बीच की दूरी 64 mm तक, ठीक है, 64 mm होती है गिट्टियों के बीच की दूरी, ठीक है। गिट्टियों के बीच की दूरी, दो गिट्टियों के बीच की दूरी 64 mm, गिट्टियों के बीच की दूरी। नोट्स बनाते चलो, ठीक है। देखो लकड़ी केसिंग केपिंग वायरिंग है, टीक सागौन की लकड़ी वो जो वार्निश से आलेपित होती है उसकी बनाई जाती है। गिट्टियों के बीच की दूरी 64 mm, ठीक है, 64 mm मिलीमीटर होती है, ठीक है। 64 mm तक चौड़ी केसिंग के लिए, ठीक है, 64 mm केसिंग के लिए, ठीक है। देखो 64 mm ये होती है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 64 mm, ठीक है। 64 mm केसिंग के लिए कितनी होती है, गिट्टियों के बीच की दूरी 90 सेंटीमीटर, ठीक है। 64 mm केसिंग के लिए 90 सेंटीमीटर, यानी दो गिट्टी, जैसे मान लो एक गिट्टी अपन यहाँ पे लगा दी, एक गिट्टी यहाँ पे लगा दी, ठीक है। तो दो गिट्टियों के बीच की दूरी 64 mm केसिंग के लिए तो होगी 90 सेंटीमीटर, क्योंकि केपिंग में कोई गिट्टी लगाई नहीं जाती, ना स्क्रू लगा होता है। केपिंग क्या होती है इसके ऊपर, देखिए जो केसिंग को अपन क्या करते हैं दीवार के सटा करके अपन फिट करते हैं, किसके द्वारा, गिट्टी और स्क्रू के द्वारा। तो दो गिट्टियों के बीच की दूरी 64 mm केसिंग के लिए कितनी होगी, 90 सेंटीमीटर, ठीक है। और 64 से अधिक, 64 से अधिक के लिए लिखते चलो इनको साथ साथ। 64 से, इन्हीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं बनता, इन्हीं से बनेगा, ठीक है। 64 mm से अधिक के लिए 60 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। 64 mm से अधिक चौड़ी केसिंग के लिए 60 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, 60 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, नहीं। अब देखो 64 mm के लिए तो 90 सेंटीमीटर, यानी जितनी, अब देखो 60 सेंटीमीटर 64 से अधिक है चौड़ाई के लिए, 64 से अधिक, मान लो 64 mm है, इससे अधिक करेंगे अपन, मान लो इतनी हो गई, तो इसकी ये जो है वो कम हो जाएगी, क्या, दो गिट्टियों के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, इससे अधिक नहीं होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका माप, ठीक है। दो गिट्टियों के बीच की दूरी पूछ लेगा लकड़ी केसिंग केपिंग में, 64 mm, ठीक है, चौड़ाई के लिए 64 mm चौड़ाई की केसिंग के लिए दो गिट्टियों के बीच की दूरी 90 सेंटीमीटर, 64 से अधिक के लिए होती है 60 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब देखो केसिंग तथा दीवार के बीच 96.5 mm मोटे चीनी मिट्टी के गोल इंसुलेटर प्रयोग किए जाने चाहिए, केसिंग तथा दीवार के बीच, ठीक है। अब देखो दीवार और केसिंग के बीच सॉरी, दीवार और केसिंग के बीच दीवार और केसिंग के बीच, ठीक है, दीवार और केसिंग के बीच 96.5 mm, 96.5 mm मोटे चीनी मिट्टी के 96.5 mm चीनी मिट्टी के गोल इंसुलेटर प्रयोग किए जाते हैं, इंसुलेटर यूज, ठीक है, इंसुलेटर यूज किए जाते हैं। अब देखो ये क्या हो गया, ठीक है, 96.5 mm ये दीवार और केसिंग के बीच, ठीक है। पहले ये चीनी मिट्टी के गोल इंसुलेटर लगाएंगे, फिर उसके ऊपर क्या लगाएंगे अपन, ये लगाएंगे, ठीक है। अब देखो गोल टोपी वाले स्क्रू लगाते हैं इसमें, केसिंग पर केपिंग कसने के लिए 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक क्रॉस किनारों पर गोल टोपी वाले पेच कसे जाने चाहिए, और एक किनारे पर पेचों की दूरी 30 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 30 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब देखो इस वायरिंग के गुण, ठीक है, इसके फायदे क्या क्या हैं, इसके फायदे क्या क्या हैं। इस वायरिंग में केबल यांत्रिक चोटों से सुरक्षित रहते हैं, ठीक है, इस वायरिंग में क्या होता है, यांत्रिक चोट से सुरक्षित रहता है, क्योंकि उसके अंदर होती है वो। फेस तथा न्यूट्रल तार पृथक पृथक रहने में
स्पार्किंग की संभावना कम रहती है। ठीक है, दो नाले होते हैं, एक में फेज एक में न्यूट्रल रहता है, तो इससे क्या होता है, वो शॉर्ट सर्किट की संभावना कम रहती है। इसके देखो दोष क्या है, अवगुण क्या है। वायरिंग की स्थापना के लिए कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है। वायरिंग में दोष खोजना कठिन होता है, क्योंकि अंदर एक तरह से बंद होती है। ठीक है, जो ओपन वायरिंग करता है ना, ओपन फिटिंग, वो ये है। ठीक है, केसिंग कैपिंग वाली। और बाह्य आग वायरिंग को नष्ट करने की संभावना अधिक होती है। बाह्य आग यानी आग तो लकड़ी आग पकड़ लेती है, तो इससे बाह्य आग से इसकी नष्ट होने की संभावना रहती है। अब देखो पीवीसी केसिंग कैपिंग वायरिंग, जो आजकल इसका ज़्यादा चलन हो रहा है। ठीक है, पीवीसी केसिंग कैपिंग वायरिंग। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पीवीसी केसिंग कैपिंग वायरिंग। अब देखो पीवीसी केसिंग कैपिंग में वही केसिंग होगी, वही कैपिंग होगी। ठीक है, केसिंग के अंदर क्या होगा, वो क्या होगा, मटेरियल कौन सा यूज करेंगे अपन, पीवीसी। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, और इसको भी गिट्टी और स्क्रू के द्वारा पहले ड्रिल से दीवार में, कंक्रीट की दीवार है तो इसमें होल किया जाता है, फिर इसमें गिट्टी डाली जाती है, और फिर ये गिट्टी के साथ और स्क्रू के साथ इसको केसिंग को घस दिया जाता है। पीवीसी की होती है। इसमें देखना, इसमें देखो इसमें भी देखो पेच आदि की आवश्यकता होती है, और इसमें केसिंग की चौड़ाई, ठीक है, केबिल की संख्या पर निर्भर करती है। जैसे 12, 19, 25 तथा 30 mm आदि में मिलती है ये। ठीक है, केसिंग जो केसिंग है उसकी चौड़ाई कितनी होती है, अलग अलग प्रकार की, 12, 19, 25, 30 mm। ठीक है, 12, 19, 30, 35। ठीक है, mm में ये मिलती है। चौड़ाई में अपनी केसिंग मिलती है, तो केपिंग उसी के आकार की होगी। ठीक है, उसी की आकार की होगी। अब देखो इसके गुण। यह वायरिंग देखने में बहुत सुंदर होती है, दीवारों पर बहुत कम स्थान घेरती है, इसमें लिंक क्लिप्स आदि की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसमें देखो, इसमें अपन क्या लगा रहे थे, ये 90.5 mm मोटे चीनी मिट्टी के गोल जो इंसुलेटर थे वो लगा रहे थे, क्योंकि लकड़ी की है इसलिए। ठीक है, इसमें इसकी आवश्यकता नहीं होती है। कौन सी में, पीवीसी केसिंग कैपिंग में। ठीक है, और देखो ये बाह्य वातावरण से सेफ रहती है। ठीक है, इसमें कोई अब देखो इसके फॉल्ट, इस स्पार्किंग होने के कारण आग तथा बाह्य कारण से लगने पर सुरक्षित नहीं रहती है। ठीक है, यानी स्पार्किंग के कारण आग लग सकती है इसमें। इसकी कार्यकारिता लकड़ी की केसिंग कैपिंग वायरिंग की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, क्योंकि लकड़ी और इससे जो पीवीसी वाली होती है इसकी अधिक होती है एज। ठीक है, अब अगला है अब इसमें अपना दूसरा है 2 नंबर की। एक तो हो गई केसिंग कैपिंग। ठीक है, केसिंग कैपिंग में 2 प्रकार की हो गई। ठीक है, लकड़ी की और पीवीसी की। अब 2 नंबर है अपनी वायरिंग, स्थायी वायरिंग। 2 नंबर की कौन सी है, बेटन वायरिंग। 2 नंबर है अपनी बेटन वायरिंग। दो नंबर है बेटन वायरिंग। अब देखो इसमें लकड़ी की चपटी बेटन, फट्टी, एक लकड़ी की चपटी होती है, वो फट्टी वो यूज की जाती है। उसके ऊपर अपन क्या डालते हैं, वायर डालते हैं। ठीक है, और उसमें एक क्लिप लगाते हैं। इस वायरिंग में CTS, ठीक है, TRS, देखो केबल्स, CTS, ठीक है, कैप टायर शीथड। CTS होती है अपनी, TRS टफ रबड़ शीथड। TRS केबल प्रयोग की जाती है। ठीक है, ये केबल CTS टफ रबड़ शीथड। ठीक है, CTS ये केबल है, ये यूज की जाती है बेटन वायरिंग में। अब देखो अब इसलिए इसको CTS और TRS वायरिंग भी कहते हैं। ठीक है, CTS और TRS वायरिंग भी बोला जाता है, क्योंकि ये केबल इसमें यूज की जाती है, इसलिए बेटन वायरिंग का दूसरा नाम क्या हो गया, CTS TRS वायरिंग। ठीक है, ये ध्यान रखना, CTS TRS कैप टायर शीथड, टफ रबड़ शीथड। ठीक है, ये इनकी फुल फॉर्म होती है। अब देखो इसको गिट्टियों के द्वारा ही
अब देखो इसमें ध्यान रखने वाली कौन कौन सी बातें हैं। बेटन टीक यानी सागौन की लकड़ी से बनी होती है, ठीक है। बेटन किसकी बनी होती है? सागौन की लकड़ी से। यह बेटन जो है ये किसकी बनी होती है? सागौन की लकड़ी से। सागौन या टीक बोलते हैं इसको, की लकड़ी से बनाई जाती है। ये ध्यान देने वाली बनाई जाती है। इसमें केबल कौन सी होती है? CTS TRS, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए। सागौन या टीक की लकड़ी से बनाई जाती है। अब बेटन की मोटाई, ठीक है, बेटन की मोटाई 10 बेटन की मोटाई, ठीक है, मोटाई 10 mm से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 10 mm से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 10 mm से कम नहीं होनी चाहिए। व्यापारिक स्तर पर बेटन की चौड़ाई प्राय 12, 19 और 25 mm होती है, ठीक है। चौड़ाई कितनी होती है इसमें? 10 mm से कम नहीं होनी चाहिए। होती कितनी है? 12, ठीक है, 12, 19, 25 mm होती है इंडस्ट्रियल में, व्यापारिक क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल एरियाज में, ठीक है। अब इसमें देखो इस वायरिंग में इसके देखो गुण कौन क्या क्या हैं। यह वायरिंग देखने में सुंदर लगती है और सस्ती होती है। वायरिंग में पेंट आदि किया जा सकता है। यह वायरिंग रासायनिक उद्योगों में भी स्थापित की जा सकती है। वायरिंग खुली होने के कारण दोष अन्वेषण कार्य सरलता से किया जा सकता है। वायरिंग में परिवर्तन एवं परिवर्धन सरलता से किया जा सकता है। अवगुण देखो, यह वायरिंग अग्नि से सुरक्षित नहीं होती है। वायरिंग में केबल अधिक लगाना पड़ता है, ठीक है। लेड शीथड वायरिंग, अगली है अपनी लेड शीथड वायरिंग, ठीक है, बेटन वायरिंग है। इसमें CTS TRS वायरिंग भी बोलते हैं। सागौन की लकड़ी से बनाई जाती है। मोटाई होती है किसकी? बेटन की, ठीक है, 10 mm से कम नहीं होनी चाहिए। बाकी 12, 19, 25 mm तक ये इतना ही बनाई जाती है, ठीक है। यही है इसमें इंपॉर्टेंट। अब देखो 3 नंबर है अपना, 3 नंबर ये केसिंग कैपिंग हो गया, ठीक है, बेटन हो गया। अब 3 नंबर है अपनी स्थायी वायरिंग। 3 नंबर कौन सी है? ठीक है, 3 नंबर है लेथड शीथड, ठीक है, लेड शीथड वायरिंग, ठीक है, लेड शीथड वायरिंग। यह वायरिंग भी बेटन वायरिंग की भांति स्थापित की जाती है, ठीक है। जैसे बेटन करते हैं अपन, उसी की भांति स्थापित की जाती है, ठीक है। और अंतर केवल है इसमें CTS और TRS PVC केबल के स्थान पर, ठीक है, CTS TRS PVC केबल के स्थान पर, ठीक है। लेड कवर्ड PVC केबल, लेड कवर्ड PVC केबल, ठीक है, लेड कवर्ड PVC केबल यूज की जाती है। इसलिए इसे लेड शीथड केबल कहा जाता है, लेड शीथड वायरिंग कहा जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें जो लेड है, लेड कवरिंग केबल की सुरक्षा के साथ साथ अर्थिंग लाइन का भी कार्य करती है। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो लेड है वो किसका काम करती है? अर्थिंग की। लेड जो है वो अर्थिंग का कार्य करती है, यानी अर्थिंग भी इसमें साथ साथ अपन को प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अर्थिंग लाइन का कार्य भी करती है। अब देखो इसके गुण। वायरिंग में लेड कवर्ड प्रयोग किए जाने के कारण वायरिंग बाह्य खरोंचों एवं चोटों से भी सुरक्षित रहती है, क्योंकि जो ये केबल होती है ये एक तरह से इंसुलेटेड एंड यांत्रिक दोष से सुरक्षित रहती है, क्योंकि इसमें लेड यूज किया जाता है जो धातु होती है, ठीक है, धातु की केबल हो गई एक तरह से। यह वायरिंग अग्नि से भी सुरक्षित होती है। इस वायरिंग का उपयोग नमी वाले में खुले स्थानों में किया जाता है, ठीक है। अवगुण देखो, इस वायरिंग में 250 वोल्ट तक के केवल उपयुक्त होती है, ठीक है। यह वायरिंग 250 वोल्ट तक की वोल्टेज क्षमता कितनी होती है? 250 वोल्ट तक ही
होती है, ठीक है, 250 वोल्ट तक की होती है। और रासायनिक जैसे अम्ल, क्षार आदि उत्पन्न होने वाले उद्योगशालाओं के लिए उपयुक्त नहीं होती है, ठीक है। वायरिंग कम स्थापना से समय केबल्स के इंसुलेशन की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है, ठीक है। अब अगला है अपना कंड्यूट पाइप वायरिंग, ठीक है, कंड्यूट पाइप वायरिंग, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4 नंबर अपना कंड्यूट पाइप वायरिंग, कंड्यूट पाइप वायरिंग 4 नंबर, कंड्यूट पाइप वायरिंग, कंड्यूट पाइप वायरिंग 4 नंबर, कंड्यूट पाइप वायरिंग, ठीक है। कंड्यूट पाइप वायरिंग देखिए, कंड्यूट पाइप वायरिंग के अंदर स्थापित किया जाने वाला कंड्यूट पाइप 4 प्रकार का होता है, ठीक है। अब देखो कंड्यूट बोलते हैं पाइप को, ठीक है, जो पाइप 4 प्रकार का होता है। एक तो होता है ये आयरन कंड्यूट पाइप, ठीक है, आयरन लोहे का होता है। एक पीवीसी कंड्यूट पाइप और एक फ्लेक्सिबल आयरन कंड्यूट पाइप, ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है लचीला। और एक फ्लेक्सिबल पीवीसी कंड्यूट पाइप, ठीक है। एक तो आयरन होता है फ्लेक्सिबल आयरन यानी लोहे का होता है फ्लेक्सिबल, और एक पीवीसी फ्लेक्सिबल पीवीसी कंड्यूट पाइप वायरिंग। कंड्यूट पाइप का आंतरिक व्यास 16 से 65 mm तक होता है, ठीक है। अब देखो कंड्यूट पाइप का आंतरिक व्यास 16 से कंड्यूट पाइप का आंतरिक 16 से 65 mm तक होता है, mm तक क्या होता है व्यास, और व्यास से इसको अपन लेते हैं, यानी इसकी साइज mm में 16 से 65 mm तक ली जाती है। अब देखो यह 2 प्रकार से स्थापित की जाती है, यानी ये जो वायरिंग है ये 2 प्रकार से स्थापित की जाती है, ठीक है। एक तो सतही कंड्यूट पाइप वायरिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं सतही कंड्यूट पाइप वायरिंग, सतही कंड्यूट पाइप वायरिंग 1 नंबर है इसमें, सतही कंड्यूट पाइप वायरिंग। सतही कंड्यूट मतलब दीवार के, ठीक है, दीवार की सतह पर चलता है पाइप और इसको क्लिप के द्वारा अपन घस देते हैं, ठीक है। जो लॉकर होते हैं क्लिप, इनके द्वारा अपन घस देते हैं। अब देखो यह वायरिंग सभी प्रकार की उद्योगशालाओं, गोदामों आदि में लाइट एंड फैन तथा पावर दोनों के प्रकार के कार्यों के लिए स्थापित की जाती है। वायरिंग को आवश्यकता में हल्के या भारी गेज का आयरन कंड्यूट पाइप अथवा पीवीसी कंड्यूट पाइप यूज किया जाता है। दीवारों से उपभोग बिंदु तक प्राय फ्लेक्सिबल कंड्यूट पाइप प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखो इसके क्या क्या विशेषताएं इसकी। आयरन कंड्यूट पाइप को अर्थिंग लाइन की भांति प्रयोग नहीं करना चाहिए, नियम है इसका, ठीक है। आयरन कंड्यूट, यदि लोहे का कंड्यूट अपन यूज कर रहे हैं उसको अर्थिंग की भांति यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान देने वाली है क्योंकि इसमें अर्थिंग की भांति कार्य नहीं, और भू संयोजन के लिए सदैव पृथक तार प्रयोग किया जाना चाहिए। पीवीसी कंड्यूट पाइप की मोटाई 1.5 mm से कम नहीं होनी चाहिए, पीवीसी कंड्यूट पाइप की मोटाई, ठीक है। पीवीसी कंड्यूट पाइप, पीवीसी कंड्यूट पाइप की मोटाई ध्यान रखना, ठीक है। पीवीसी कंड्यूट पाइप की मोटाई 1.5 mm से कम, 1.5 mm से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसमें कंड्यूट पाइप में सैडल की दूरी, सैडल्स होते हैं, सैडल्स बोलते हैं जिससे पाइप को फिट किया जाता है, ठीक है। और पीवीसी कंड्यूट पाइप जैसे आयरन कंड्यूट पाइप है उसको अपन काट लेंगे, ठीक है, हेक्सा से, हेक्सा ब्लेड होती है, हेक्सा से काट लेंगे। अब उसको पाइप के जो किनारे हैं उन पे क्या हो जाते हैं, जो उस पदार्थ के जो आयरन के दाने, उनको रिमर से अपन साफ करते हैं, तो रिमर से साफ करके ही उनमें वायर डालना चाहिए, अपनी केबल डालनी चाहिए, ठीक है। अब देखो सैडल्स के बीच की दूरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कंड्यूट पाइप, कंड्यूट वायरिंग में सैडल्स की, 2 सैडल्स के बीच की दूरी, सैडल्स के बीच की दूरी इंपॉर्टेंट है, बीच की दूरी, यानी 2 सैडल्स के बीच की दूरी। एक तो पीवीसी कंड्यूट पाइप की मोटाई 1.5 mm होती है,
इसका व्यास 16 से 65 mm तक होता है, ठीक है। सैडल्स के बीच की दूरी, सैडल्स होता है पाइप का, जैसे ये अपना पाइप हो गया, यहाँ पे लगता है सैडल्स, ठीक है, ऐसे इसको रोकने के लिए होता है। ठीक है, इसको रोकने के लिए सैडल्स, इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है, सैडल्स के बीच की दूरी, सैडल्स के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर पर दूसरी शेड्यूल होनी चाहिए, ठीक है, शेडल्स होनी चाहिए। अब देखो अगला है, अब इसी में भूमिगत कंड्यूट पाइप वायरिंग, ठीक है, अंडरग्राउंड पाइप वायरिंग जिसको अपन बोलते हैं भूमिगत। ये तो कंड्यूट पाइप वायरिंग, इसमें सतह ही हो गया, ये तो सतह पे चलती है दीवार के ऊपर, ठीक है। और एक होती है अब सेकंड नंबर पे इसमें अंडरग्राउंड, भूमिगत कंड्यूट पाइप वायरिंग, भूमिगत कंड्यूट पाइप वायरिंग, जिसको अपन अंडरग्राउंड वायरिंग भी बोलते हैं, ये होती है भूमिगत कंड्यूट पाइप वायरिंग, ठीक है। इसमें भूमिगत कंड्यूट पाइप वायरिंग में यह वायरिंग प्राय भवन निर्माण के समय स्थापित की जाती है। भवनों में प्लास्टिकरण, ठीक है, प्लस्तर जो होता है, से पूर्व दीवारों की छतों आदि में खांचों बनाकर 60 सेंटीमीटर लंबे हुकों के सहायता से कंड्यूट पाइप, जंक्शन बॉक्स, एल्बो टी आदि स्थापित किए जाते हैं। प्लास्टर के बाद वायरिंग का शेष कार्य पूरा किया जाता है, क्योंकि देखो ये भवन के निर्माण से पहले, ठीक है, निर्माण यानी प्लास्टर से पहले इसको पाइप वगैरह बोर्ड, जो आयरन बोर्ड हैं, जो जंक्शन हैं, उनको फिट किया जाता है। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, बाकी शेष कार्य प्लास्टर जो होता है, ठीक है, प्लास्टर उसके बाद में अपन करते हैं कंप्लीट काम, ठीक है। इस प्रकार की वायरिंग को प्लास्टर के बाद शेष कार्य पूरा किया जाता है। इस प्रकार की वायरिंग को कंसील्ड या डक्ट वायरिंग भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, कंसील्ड या डक्ट वायरिंग, ठीक है, कंसील्ड या डक्ट वायरिंग, कौन सी वायरिंग को, अंडरग्राउंड वायरिंग को कंसील्ड या डक्ट वायरिंग भी बोलते हैं, ध्यान रखना। अंडरग्राउंड जो भूमिगत कंड्यूट पाइप वायरिंग होती है उसको कंसील्ड या डक्ट वायरिंग भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना नाम इसका, ठीक है। अब देखो इसमें इसके गुण देखो, यह वायरिंग यांत्रिक चोटों से सुरक्षित, क्योंकि ये दीवार के अंदर होती है तो बाहर से जो चोट लगाए तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं, यांत्रिक चोटों से सुरक्षित होती है, आग से भी सुरक्षित रहती है, देखने में सुंदर लगती है। इस वायरिंग में केवल स्विच बोर्ड आदि ही दिखाई देते हैं, ठीक है, अपन को लाइट एंड स्विच बोर्ड आदि ही दिखाई देंगे, पाइप, ये जो कंड्यूट पाइप है ये दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये दीवार के अंदर फिट होता है। यह नमी वर्षा आदि सुरक्षित होती है, क्योंकि नमी का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, वातावरण के प्रभाव से भी ये सुरक्षित होती है। अवगुण देखो, इस विधि की वायरिंग का स्थापना मूल्य अधिक होता है, ठीक है, और इसकी स्थापना के लिए कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है। कंड्यूट पाइप्स में पानी घुस जाने की स्थापना में शॉर्ट सर्किट अवस्था में शॉर्ट सर्किट दोष संभावना बढ़ जाती है। अब देखो अगला है बस बार वायरिंग, ठीक है, अगली है बस बार वायरिंग। बस बार वायरिंग 5 नंबर, ठीक है, बस बार वायरिंग, ठीक है, 4 नंबर हो गया। अगली है बस बार वायरिंग, बस बार वायरिंग, बस बार वायरिंग, बस बार वायरिंग, ठीक है, बस बार वायरिंग। बस बार वायरिंग, यह वायरिंग उद्योगशालाओं में स्थापित की जाने वाली होती है, ठीक है। बस बार वायरिंग का यूज कहाँ करते हैं, उद्योगशालाओं में, उद्योगशालाओं, बड़ी बड़ी कंपनियों में, उद्योगशालाओं में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। बस बार क्या होते हैं, बस बार एक मोटी पत्ती होती है, ठीक है, उसी को अपन वर्कशॉप वगैरह में, जैसे वर्कशॉप में उसका यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो बस बार वायरिंग, बस बार वायरिंग में चपटी पट्टियां जो कॉपर की हो सकती है, ठीक है,
कॉपर जैसे फेज। अब ये क्या क्या करते हैं अपन, चपटी पत्तियाँ यूज़ करते हैं, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, चपटी पत्तियाँ यूज़ करेंगे जो कॉपर की हो सकती हैं, ठीक है। और इस पे अपन स्क्रू के द्वारा, ठीक है, स्क्रू के द्वारा और केबल्स के लग लगा के, ठीक है, केबल्स के लग, केबल में लग स्थापित करके स्क्रू के द्वारा इसमें वायर कसे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, स्क्रू के द्वारा इसमें कसे जाएंगे, स्क्रू के द्वारा क्या कसा जाएंगे, इसमें वायर कनेक्शन लिए जाते हैं बस बार के द्वारा, ठीक है। ऐसे एक दीवार पे गिट्टी वगैरह लगा के इसको फिट किया जाता है पहले, ठीक है। और यह बस बार वायरिंग होती है। देखो यह वायरिंग ऐसी उद्योगशालाओं में जिसमें काफ़ी संख्या में मशीनों को विद्युत शक्ति प्रदान करनी होती है। इसमें तांबे की चपटी पत्तियों को अचालक पर दीवारों पर लगाए गए ब्रैकेट की सहायता से स्थापित किया जाता है। ये चपटी पत्तियां बस बार कहलाती हैं। बस बार्स को चारों ओर से लोहे की चादर के टुकड़े में ढक दिया जाता है। बस बार से विद्युत संयोजन प्राप्त करने के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर प्लग इन बॉक्स, ये प्लग इन बॉक्स बोलते हैं इनको, प्लग इन बॉक्स स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। जिस स्थान में विद्युत स्रोत प्राप्त किया जाता है वहाँ 3 फेज फ्यूज बॉक्स लगाया जाता है, ठीक है। कंडक्टर वायरिंग के द्वारा 3 फेज सप्लाई टीपी ट्रिपल पोल स्विच तक पहुंचाई जाती है। टीपी स्विच से मशीनों को सप्लाई पहुंचाने के लिए प्रयोग फ्लेक्सिबल कंडक्ट पाइप प्रयोग किया जाता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल कंडक्ट। जिस कार्यशाला में 10 से अधिक मशीनों को 3 फेज 400 वोल्ट एसी सप्लाई प्रदान करनी हो वहाँ बस बार वायरिंग का यूज किया जाता है 3 फेज 400 वोल्ट के लिए, ठीक है। 10 मशीनों से अधिक यूज कहाँ करते हैं, 10 मशीनों से अधिक, 10 मशीनों से अधिक के लिए, अधिक मशीनों को सप्लाई देने के लिए, मशीनों को सप्लाई के लिए, ठीक है, सप्लाई के लिए बस बार वायरिंग का यूज अपन करते हैं। ठीक है, अब देखो केबल अपन केबल्स तार व केबल में पढ़ चुके थे, एक बार देख लो केबल्स, ठीक है। केबल्स होती है VIR, इनकी फुल फॉर्म सभी को ध्यान रखनी है, VIR वल्केनाइज्ड इंडिया रबड़, ठीक है। VIR दोबारा बता देता हूँ मैं, VIR, ठीक है। केबल्स देखो कौन कौन सी होती हैं, दोबारा से रिवीजन भी हो जाएगा, देख लो फटाफट एक बार। केबल व उनके प्रकार, केबल व उनके प्रकार, एक तो सभी की फुल फॉर्म और वोल्टेज ग्रेड एंड उनका मटेरियल, किस मटेरियल से वो बनाई जाती हैं, ये आपको जानना है। VIR वल्केनाइज्ड इंडिया रबड़, VIR वल्केनाइज्ड, हिंदी में लिख देता हूँ मैं वैसे, वल्केनाइज्ड इंडियन रबड़, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होगी, ध्यान रखना, ठीक है। वल्केनाइज्ड इंडियन रबड़, VIR टीन आलेपित तांबे के तार पर, ठीक है, टीन आलेपित तांबे के तार पर, आलेपित ताम्र तार पर वल्केनाइज्ड VIR, ठीक है, का इंसुलेशन चढ़ाकर तैयार की जाती है, ठीक है। VIR जो केबल होती है वो टीन आलेपित तांबे के तार पर, ठीक है, VIR वल्केनाइज्ड इंडिया रबड़ का इंसुलेशन चढ़ाकर तैयार की जाती है, ठीक है, ये तैयार की जाती है। और उस पर सूती धागे की बुनाई का आवरण और बिटुमिनस पदार्थ का लेप चढ़ाकर VIR का इंसुलेशन और उसी के ऊपर धागे की बुनाई, ठीक है, ये करके इसको तैयार किया जाता है। ये 1-2 कोर में बनाई जाती है। अब देखो 2 नंबर है CTS, कैब टायर शीथड, CTS 2 नंबर है अपनी शीथड, कैब टायर शीथड, CTS, कैब टायर, ठीक है, कैब टायर शीथड, कैब टायर शीथड, CTS केबल बोलते हैं इसको, ठीक है, कैब टायर शीथड। टीन आलेपित तांबे के तार पर VIR इंडिया का रबड़ का आवरण चढ़ाकर उस पर एक कठोर रबड़ का सुरक्षित आवरण चढ़ाकर CTS केबल तैयार की जाती है। टीन आलेपित तांबे के तार पर,
ठीक है। देखो सभी में कॉपर यूज करेंगे अपन तार के रूप में, तो टीन आलेपित होगा जो, ठीक है। पर वल्केनाइज इंडिया VIR का वल्केनाइज इंडिया रबड़ का आवरण चढ़ाकर, टीन आलेपित तांबे के तार पर, टीन आलेपित ताम्र तार पर VIR का इंसुलेशन, ठीक है, VIR का इंसुलेशन चढ़ाकर और उसके ऊपर ठोस रबड़ का, और उसके इंसुलेशन व इसके ऊपर ठोस रबड़ आवरण, ठीक है, आवरण चढ़ाकर तैयार की जाती है, ठोस रबड़ चढ़ाकर तैयार की जाती है। अब देखो 2 तथा 3 कोर में यूज किया जाता है, 2-3 कोर में बनाई जाती है। इसे TRS टफ रबड़ क्षेत्र भी बोलते हैं, CTS और TRS टफ, ठीक है, टफ रबड़ क्षेत्र, ठीक है, टफ रबड़, ठीक है, टफ रबड़ क्षेत्र भी बोलते हैं TRS, ठीक है, CTS और इसको TRS भी बोलते हैं, ध्यान रखना TRS। अब अगली है अपनी PVC केबल, ठीक है, PVC फ्लेक्सिबल कॉपर तार होता है, ठीक है। इसके ऊपर 5-10 तारों को एक पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC का आवरण चढ़ाकर तैयार किया जाता है, ठीक है। इसे PVC, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड जल अम्ल वातावरण परिवर्तन से प्रभावित रहने वाला कठोर सिंथेटिक पदार्थ होता है। PVC केबलों को सुरक्षा आवरण की आवश्यकता नहीं होती, 1, 2, 3 तथा 4 कोर में बनाया जाता है। अब देखो लेड शीथड केबल वेदर प्रूफ, ठीक है, ट्रोपेडोर केबल, ट्रोपेडोर 20 वोल्ट तक से में किया जाता है, ठीक है, हल्की वैद्युतिक वायरों में ट्रोपेडोर केबल 2 थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का आवरण चढ़ाकर बनाया जाता है, ठीक है। ट्रोपेडोर केबल, फ्लेक्सिबल आर्मड केबल 3 या 4 कोर वाले केबल होते हैं, इनका उपयोग भूमिगत केबल के रूप में किया जाता है, इसलिए इन पर कई प्रकार के अचालक आवरण चढ़ाकर इतना मजबूत किया जाता है कि 50 से 100 वर्षों तक खराब न हो। XLPE, ठीक है, यह एक आधुनिक प्रकार का केबल है, 11 kV की से अधिक वोल्ट पर 90 तापमान पर भली प्रकार से कार्य, देखो 11 kV से अधिक की लाइन पर XLPE, पॉलीएथिलीन, ठीक है, पॉलीएथिलीन XLPE, पॉलीएथिलीन चढ़ाकर बनाया जाता है और 11 kV 11,000 से अधिक वोल्ट पर इसका यूज किया जाता है। अब देखो अगली है अपनी अब आज के लिए इतना ही, ठीक है। अपन अगली क्लास में इससे आगे का जो भी इससे आगे का देखेंगे, जिसमें आएगा वैद्युतिक वायरिंग का निरीक्षण और परीक्षण, ठीक है, ये और वायरिंग परीक्षण, ठीक है, अलग अलग हैं, ये सभी अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसको अगले सेशन में अपन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सभी सेशन को लाइक एंड शेयर कीजिए, नोट्स बनाते रहिए साथ साथ, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, ठीक है। कंप्लीट नोट्स बनाते रहिए, इनको पढ़ते रहिए साथ साथ, ठीक है। सभी को सभी दोस्तों में इसको फॉरवर्ड एंड शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो, ठीक है, थैंक यू।